हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गोल्ड और सिल्वर में जिस तरीके के पिछले 2-2.5 साल के अंदर रिटर्न्स मिले हैं वो किसी से देखिए छुपे नहीं हुए हैं और हर कोई चाहता है कि भाई हम भी इस इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर करे होते गोल्ड और सिल्वर के अंदर तो हमको भी फायदा होता और अपॉर्चुनिटी अभी भी लोग बाग चाहते हैं कि भाई उसको यूज कर सके। तो ये वीडियो आज मैंने बेसिकली आपको यही इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर इंडिया के अंदर किस मीडियम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट आपको आज एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। तो देखिए, गोल्ड और सिल्वर के अंदर आप 4 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है एक ट्रेडिशनल तरीका जिसको हम लोग फिजिकल गोल्ड सिल्वर परचेज करने का तरीका कहते हैं, जो सबको पता ही होगा। सेकंड तरीका जो है वो है आप गोल्ड ईटीएफ के थ्रू, अगर आप पर डीमेट अकाउंट है या सिल्वर ईटीएफ के थ्रू आप वहां से परचेज कर सकते हैं। थर्ड तरीका है कि अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप नॉन डीमेट फॉर्म के अंदर भी जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स गोल्ड और सिल्वर के यूनिट्स लाए हुए हैं, आप वहां से भी आप नॉन डीमेट फॉर्म के अंदर जिसको आप फिजिकल समझते हैं आप वहां से परचेज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। और चौथा तरीका जो है, जो पीछे यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर हो गया था, वो है डिजिटल गोल्ड यूनिट्स को परचेज कर देना। तो देखिए, आज इन चारों को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि किसके क्या फायदे, किस तरीके से करे जाते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं और किसको क्या सूट करता है। मगर आप पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको एक पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सकेगी जिससे कि आप अपना उसी तरीके से अपने हिसाब से आप चूज कर सके अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। वैसे इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर ही करिएगा। तो देखिए, सब में बड़ा ट्रेडिशनल तरीका जो रहा है वो रहा है फिजिकल गोल्ड के अंदर जाकर परचेज करके इन्वेस्ट कर देना। अब वो क्या तरीका है कि आप दुकानदार पर जाते हैं, वहां पर जो भी गोल्ड का रेट है वहां पर आप उसको, वो रेट तो वो लेता ही है, साथ में 1 से लेके 3% के मेकिंग चार्जेस आपके गोल्ड बार या कॉइन पे। दोस्तों, तो याद रखिएगा कि मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट की, मैं इसीलिए गोल्ड बार और आपको गोल्ड कॉइन के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूं। ज्वेलरी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। तो आप उसके ऊपर 1 से 3% अगर आप प्रॉपर्ली नेगोशिएट कर लेते हैं तो मेकिंग चार्जेस लगते हैं और 3% जीएसटी लगता है। यह है फिजिकल गोल्ड की स्थिति। अगर आप ईटीएफ के थ्रू करते हैं, आप पर डीमेट अकाउंट है, तो जैसे आप शेयर्स परचेज करते हैं ऐसे आप ईटीएफ के अंदर यूनिट्स अपने जिस भी एजेंसी के साथ में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया हुआ है वहां पे जाके आप ऑनलाइन इनको परचेज कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि ये इसमें ना तो मेकिंग चार्जेस लगते हैं ईटीएफ के केस के अंदर और ना ही आपका जो 3% जीएसटी लगता है अदरवाइज, वो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है इन केसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ। तीसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है बट आप मिस नहीं करना चाहते तो म्यूचुअल फंड्स भी जिस तरीके से आपको और म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड होते हैं कि आपके इक्विटी फंड्स हैं, लार्ज कैप या स्मॉल कैप या मल्टी कैप, इसी तरीके से उन्होंने गोल्ड और सिल्वर के भी यूनिट्स निकाले हुए हैं। आप म्यूचुअल फंड से भी बिना डीमेट अकाउंट के आप परचेज कर सकते हैं। चौथा तरीका है आपका डिजिटल गोल्ड वाला, जो यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर था। कुछ कंपनीज ने अपने यूनिट्स निकाले हुए हैं और वो उसको ऑफर करते हैं और वो कहते हैं कि हम उसको सब अपने आप सिक्योरिटी उसकी प्रोवाइड करते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में अगर ध्यान रखिएगा कि जो आपका डिजिटल गोल्ड है वो आपका जीएसटी से उसके अंदर एग्जेम्पशन 3% का नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकता है और किसको क्या सूट करेगा। तो देखिए, फिजिकल गोल्ड के अंदर एक पुरानी कहावत रही है, द पर्सन हु होल्ड्स इट ओन्स इट। तो जो चीज आपने खरीदी है वो आपके पास में रहती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और गोल्ड में पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ही जनरली करा जाता है, तो 10 से 15 साल अगर आप कर रहे हैं तो ये जो आप मेकिंग चार्जेस देते हैं ये आप देखेंगे 10-12 साल में कोई बहुत ज्यादा नहीं रह जाते ये, क्योंकि आपका 1 से 3% मेकिंग चार्जेस लगा और 3% जीएसटी लगा। तो अभी हम आगे देखेंगे कि देखिए ईटीएफ में आप इससे ज्यादा ही पे कर देते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ईटीएफ के अंदर आप गोल्ड के या सिल्वर के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, ईटीएफ के अंदर आपको एग्जेम्पशन जरूर है, आपका मेकिंग चार्जेस से भी एग्जेम्पशन मिल जाता है और आपको जीएसटी से भी एग्जेम्पशन मिल जाता है, मगर वो एक मेंटेनेंस फी लेते हैं या आप उसको ब्रोकरेज कह लिए, जो ईयर ऑन ईयर आपको देनी पड़ती है। वो जनरली 0.5 to 0.7% होती है। तो अगर 15 साल के लिए भी अगर आपने ईटीएफ के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करा तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो फिजिकल गोल्ड में आपने इनिशियली आपने जो मेकिंग चार्जेस और जीएसटी पे करा था उससे आपको ज्यादा ही बैठेंगे।
अब तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप पे डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नॉन डीमैट केस के अंदर आप म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स गोल्ड के और सिल्वर के आप उनसे भी ले सकते हैं। तो वो क्या है कि वो भी ईटीएफ के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं आपके लिए, मगर अब आपको यहां पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ईटीएफ की मेंटेनेंस फी है वो तो उन यूनिट्स में लगी जाती है, साथ में जो आपको जिन म्यूचुअल फंड से आप ये ले रहे हैं नॉन डीमैट फॉर्म के अंदर उनकी भी एक ब्रोकरेज है जो जनरली 0.2 से लेके 0.3% रहती है, क्योंकि ये पैसिवली मेंटेन्ड होते हैं। अब बात आ जाती है चौथी, जो कि आपकी डिजिटल गोल्ड की थी। तो देखिए दोस्तों, कंपनीज जो प्रोवाइड कर रही हैं डिजिटल गोल्ड वो सेबी से रेगुलेटेड नहीं है और साथ साथ उसके अंदर आपका जीएसटी भी नहीं बचता है। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल गोल्ड में थोड़ी सी रिस्क इन्वॉल्व है और आपको उसमें फायदा भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपका 3% जीएसटी उस केस के अंदर लग भी रहा है। अब बात ये एक और आगे बढ़ते हैं कि किसको क्या फायदा दे सकता है। तो देखिए, ये स्थिति ये है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिजिकल गोल्ड आज के जमाने में अगर आप 10 ग्राम भी लेने जाएंगे तो देखिए 1.5 लाख रुपए का होता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप जो ले रहे हैं, जो नंबर 2 और नंबर 3 का मैंने आपको बताया था मोड, वो डेफिनेटली बेटर रहते हैं। सिक्योरिटी का भी कंसर्न उसके अंदर आपका बेटर रहता है। तो ये आप अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप समझकर इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर आपको करना है। देखिए, मैंने गोल्ड के ऊपर पहले भी 2 वीडियोस बनाए हैं, आज आपको वो एंड में मिल भी जाएंगे। वो आपके लीगल नॉलेज से बेसिकली वो बनाए हुए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको, अगर आप गोल्ड एक्सचेंज करते हैं तो उसके अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है उसके लिए वो बनाए गए थे। मैं आज ये आपको इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूं ये है कि आप किस तरीके से गोल्ड की अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे ये आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेकर और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझकर उसको इन्वेस्ट करिएगा। मैं आगे भी इस तरीके के कुछ वीडियोस बनाता रहूंगा जिससे कि आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स भी मिल जाए। लीगल नॉलेज तो मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा ही। तो दोस्तों, अगर आपको आज के इस वीडियो से अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इसको प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको हो सके तो आगे ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को और अपने फैमिली मेंबर्स को फॉरवर्ड करिए। तो तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।